जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर। दोस्तों, इस चैप्टर से लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक में जितने भी प्रश्न दिया गया है वो सारा प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कीजिएगा और साथ ही साथ मिलाइएगा कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो था वह डोब्राइनर साहब किए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रि के नियम का प्रतिपादन किया। तो त्रि के नियम डोब्राइनर साहब ही दिए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव को ही अष्टक नियम कहते हैं। तो न्यूलैंड साहब दिए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है कि संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित है। तो संगीत के सुरों पर अष्टक नियम आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। तो यह नियम किसने प्रतिपादित किया, यानी किसने परमाणु भार के अनुसार सजाया। तो मेंडलीव साहब सजाए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला नंबर क्वेश्चन है मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो मेंडलीव साहब जो थे उन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले साहब किए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीव साहब सजाए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं, यानी खारा लाइन को। तो खारा लाइन को वर्ग कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है, यानी पारा। ये क्षैतिज पंक्ति होता है उसे आवर्त कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या में व्यवस्थित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है। तो आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक मोसले साहब हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है। तो तत्वों की आवर्त सारणी का जनक आपको मेंडलीव है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। तो आवर्त सारणी का लंबा रूप परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो परमाणु संख्या के आधार पर मोसले साहब प्रतिपादित किए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी तत्व की परमाणु संहति के बजाय, परमाणु संहति मान होता परमाणु द्रव्यमान के बजाय उसका परमाणु क्रमांक एक अधिक मौलिक गुण है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उपयुक्त कथन दिया था। यह मोसले साहब दिए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में डॉट को जो है सही स्थिति जो है प्रदान नहीं कर सका। तो मेंडलीफ जो थे वो अपनी आवर्त सारणी में जो है हाइड्रोजन का जो है सही माने स्थान प्रदान नहीं कर सके। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला नंबर है कि वर्ष 1817 में डॉट ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। तो 1817 में जो है डोब्राइनर साहब ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर है निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है। तो परमाणु संख्या। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर है सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का अगर तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। यह दोस्तों हमेशा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्लोरीन है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बार बार एग्जाम में आपको जो है मिलेगा। अगला नंबर है कि पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है। तो 8 तत्वों से मिलकर बना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु पाए जाने वाला तत्व एल्युमिनियम है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला नंबर है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, और ये तत्व पूछ रहा था, पिछला जो धातु तत्व पूछा, तो सबसे अगर तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 की मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया था। तो गैलियम लिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो 5वें आवर्त में जो है 18 तत्व होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये पहला में जो है 2, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, चौथा में 18 और पांचवा में 18। आप लोग 2, 8, 8, 18, 18, 32 याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तत्व का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था। तो तत्व का प्रतीक जो है जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक जो है निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है। तो ऐसे तत्व कितने हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 14। अगला नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है। एसएन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से क्या है। तो क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक सीएम है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। क्लोरीन का जो है सीएल हो गया, क्रोमियम का सीआर हो गया, कॉपर का सीयू हो जाता है। अगला नंबर है मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक एमजी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि आवर्त सारणी में 2 तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, तो दूसरा तत्व कौन सा है। तो दूसरा तत्व जो फर्मियम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की। तो पोलोनियम तत्व की खोज है मैरी क्यूरी किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैरी क्यूरी। अगला नंबर है कि तत्वों के निम्नलिखित युग्म में से उस युग्म को चुनिए जो कि समान तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। तो ब्रोमीन और मरकरी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डॉट समान वायुमंडलीय परिस्थिति में गैसीय रूप में होते हैं। मैंने कितने ऐसे तत्व हैं जो वायुमंडलीय परिस्थिति में जो है गैसीय रूप में होते हैं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 तत्व। दोस्तों जितना भी प्रश्न आप देखें सारा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट था, सारा जो है एग्जाम में पूछा हुआ गया था प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग जो वीडियो को ध्यानपूर्वक जो है देख करके याद कर लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उसको भी इसका लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।